बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेंट, राशन, बच्चों की फ़ीस और घर के खर्चात, बिल वगैरह कैसे मैं मैनेज करूंगी। जब मैं रेंट वाले घर में चली जाऊंगी, पहले मैं 30,000 पे मैनेज करती थी, अब 35,000 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है, जिससे आप अपने घर को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास हाउस वाइफ के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। घर को मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि हम अपने घर में बच्चों की फ़ीसें, राशन, बिल और रेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं कि हम इस तरीके से ना अपने घर को मैनेज कर सकते हैं बआसानी से। कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले ना मैंने घर के काम वगैरह तमाम कर लिए थे और मैंने कहा कि चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हम लोगों ने किस टॉपिक से, किस लिहाज से मैंने आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी इस लिहाज से वीडियोस वगैरह शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो को ना बस जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दे। पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था घर में। बहुत ज़्यादा पैकिंग ज़ाहिर है जब हम लोगों ने करनी थी तो बहुत सामान इधर से उधर हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि जितनी भी पैकिंग वगैरह थी ना, और आज एक और ज़रूरी बात भी आप लोगों से मैंने शेयर करनी है, वो मैं ना लास्ट पे जाके आप लोगों से शेयर करूँगी। वो ये तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, सामान वगैरह पैक हो गया हुआ है, इसको मैंने कवर कर दिया हुआ था। घर की सारी सफाई वगैरह कर दी हुई थी, रूम मैंने साफ़ कर दिया था, साथ मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मैंने कहा मैं जाने से पहले ना सारे घर के कपड़े धो लेती हूँ। और रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गया हुआ था। कपड़े भी साइड में मशीन लगाई हुई थी। और हाँ, जो किचन में थोड़े से बर्तन थे ना, मैंने कहा वो मैं आराम से धो लूँगी। आज फ्राइडे था तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ना फ्रेश हो के ना तो सुरका पढ़ लेती हूँ। और सबसे पहले भी मुझे नाश्ता करना है। नाश्ता अभी फ़हर स्कूल गया था, मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस गए थे ना, तो मेरी कोशिश होती है सुबह सुबह उठ के ना जितने काम हो सकते हैं कर लो, क्योंकि अभी जितना टाइम थोड़ा रह गया ना, पैकिंग उतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। अभी पेटी सारी खाली करने वाली है। बाकी तो मैंने तमाम चीज़ें कर ली हुई थी। और यहाँ पे जी मैंने तमाम करके कपड़े धो लिया। अच्छा, मैं अगर मोबाइल उठा के वीडियोस बनानी शुरू कर दूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैं ना एक तरफ फोकस नहीं मेरा रहता है अभी। तो फिर मैंने सबसे पहले सारे कपड़े धो लिए, सारे घर पे जितने भी कपड़े पड़े हुए थे वो धोए हैं। और उसके बाद ना देखें, धूप इतनी सख्त निकली हुई थी ना कि मुझे कपड़े ड्राई करने की भी ज़रूरत ही पड़ी है। तो यहाँ पे जी, और आप लोगों को बताती हूँ कि हम मेरे ससुराल वालों ने ना पेंट वगैरह भी करवाया घर में, बाहर से भी करवाया, और वो जो छत पे आप लोग देख रहे हैं ना वो भी करवाया। इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी तो हम लोगों ने जाना है, और ज़ाहिर है किसी की कोई शौक से घर नहीं छोड़ के जाता, तो वो बाद में सोशल मीडिया पे लाने ही नहीं चाहती है। मैं कहती हूँ कि चलो यार, आप लोगों को जैसे मेरे व्लॉग्स मिलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ वैसे ही दिखाऊँ, तो कोई इशू ना मेरे लिए बने ना। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किचन देखें, मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ कि इतना हाली हो गया है ना, साफ़ सुथरा खुल्लम खुला। तो ज़ाहिर है एक दो दिन तो मैं लगातार होती रही हूँ, फिर अपने आप को मैंने कहा पकीज़ा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और वो बात भी मैंने आप लोगों को बतानी है जो बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, घर मैनेज करना ना औरत के हाथ में होता है। अगर औरत अपने हाथ में ये कंट्रोल कर लेना कि मैंने घर चलाना है, तो वो यार वो घर चला सकती है। मैं कहती हूँ 10-12 हज़ार में भी घर चल सकता है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो पे आके ये नहीं कहना कि हम 35,000 में घर नहीं चला सकते, हमारा तो 4 किलो दूध, 6 किलो दूध आता है, इतनी हमारी ग्रोसरी होती है, 60,000 की हमारी ग्रोसरी। प्लीज़ खुदा के लिए, मैं सिर्फ उन बहनों के लिए कह रही हूँ जो वाकई में जिनके हस्बैंड की सैलरी 20-25 हज़ार है, 30,000 है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मेरे साथ वो कंपेयर बिल्कुल मत किया करें जो एक बड़े घर में रहती हैं और वो अच्छे हाथ से पैसे उनके हस्बैंड कमाते हैं, और वो फिर आके मेरे कमेंट्स में आके ये बोलती हैं कि इतने में तो हमारी एक दो सूट आ जाते हैं जितने में आपकी ग्रोसरी होती है, और ये वो ना। तो प्लीज़ खुदा के लिए, ये सिर्फ वीडियो ना सिर्फ मिडिल क्लास औरतों के लिए जो रेंट पे रहती हैं और जिनसे मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना प्लान बनाया कि चलो 10-12 हज़ार रुपये का ना जो घर मिलेगा ना, तो वो ले लेते हैं। क्योंकि देखें, 8,000 रुपये की ग्रोसरी करके मैंने 6,000 की है। और 6,000 वाला दूध है ना, आधा किलो दूध कर दिया, क्योंकि अब हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है जो दूध पीते हो। तो फिर ये है कि चाय सुबह फर्स्ट टाइम बनती है, तो मैं यही करूँगी कि जो है ना, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो दूध कर दूँगी 3,000 रुपये का, और बाकी 6,000 की ग्रोसरी कर लूँगी। और कारी साहब जो आते हैं वो मैं फ़हर को खुद घर पढ़ा लिया करूँगी। फ़हर जो ट्यूशन जाता है इसको मैं खुद पढ़ा लिया करूँगी, और स्कूल जो जाता है ना, तो स्कूल की फ़ीस देनी पड़ेगी ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं खर्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कम कर लूँगी, बिल्कुल लाइट खर्चे कर लूँगी ना। तो मेरा ये दिल है कि मैं जितनी भी बचत कर सकती हूँ करूँ। और पहले तो ज़ाहिर है बंदे के ऊपर पड़ती है ना, तो बंदे को अक्ल आती है कि मैं पहले भी घर ऐसे ही संभालती थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं घर चलाता हूँ ना, तो मेरे से मैनेज नहीं होता, माशाल्लाह से फिर मैनेज कर लेती हैं।
वो ये है ना कि मर्द के हाथ में पैसा हो ना तो मर्द लगा देता है, उड़ा देता है, ये लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है, तो 10-12 तारीख तक तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। यही मेरे हस्बैंड की बात थी कि वो जब उनके पास पैसे होते थे तो वो बादशाह बन जाते हैं, जैसे फ्रूट्स ले आते हैं, सब्जियों पे सब्जियाँ आ रही हैं, गोश्त आ रहा है, इस तरह करके। तो मैं क्या करती हूँ, महीने में एक दफ़ा चिकन मंगवाती हूँ, और बकरे के गोश्त की तो सोच भी ना रखें, ठीक है, वो जो कुर्बानी होनी है आपने तब भी खाना है, साल में 1-2 दफ़ा। अदरवाइज़ आप लोग ये कभी भी ना सोचिएगा कि हम लोग जो है ना बकरे का गोश्त मंगवा के हम लोग खाएँगे। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ, मैंने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना 30,000 पे मैनेज कैसे होता है, अब तो मैंने 5,000 बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हमारी साइड पे शॉप भी है, और शॉप से भी फ़िलहाल हमने 6-7 महीने यही सोचा कि हम लोगों ने पैसे नहीं निकालने, क्योंकि यार एक लॉस हो जाता है बंदे का। मैं चाहती हूँ कि हम उस शॉप को ना थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, जैसे उसमें और सामान ला के रखें, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हो सकता है, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो शॉप हमारी ग्रो हो सकती है, और फिर उधर से भी थोड़े से पैसे बढ़ सकते हैं। जैसे ये यूट्यूब की इनकम का मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये यूट्यूब की इनकम का कोई पता नहीं होता। ये 2 माह बाद आती है, 3 माह बाद आती है। सॉरी पता नहीं, ज़ुबान मेरी बार-बार ना कहीं न कहीं पे अटक रही है। तो टेंशन की वजह से ना कल परसों भी मैंने वॉइस ओवर किया, उसकी सारी रिकॉर्डिंग जो थी ना वो ख़त्म हो गई हुई थी पता ही नहीं चला। तो ये इस तरह करके ना मैं बचत करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हम ईद पे कपड़े नहीं सिलाई करवाएँगे, हम पुराने पहन लेंगे। जब हम रेंट पे चले गए ना, तो फिर मैं अपने कपड़े नहीं सिलाई करवाऊँगी। चलो हस्बैंड के तो ये है कि यार उन्होंने बाहर आना-जाना होता है, उनका एक सूट ले लूँगी सस्ता सा जाके, और फ़खर के ना मैं किसी आम सी शॉप से जाके ले आऊँगी। इस तरह करके हम अपनी बचत कर सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं, और इसके अलावा और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ना। और मैं कभी भी नहीं रोना रोऊँगी आके सोशल मीडिया पे कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, आप हमारी मदद करें, आप हमें पैसे दें, ये वो। लेकिन यकीन करें ना कि हम अगर थोड़ी-थोड़ी सेविंग करते हैं ना, आप मेरी 30,000 रुपए वाली वीडियो जाके दोबारा लगा के देख लें, उसमें आपको पता साफ-साफ चल जाएगा कि मैंने पैसे कैसे सँभालती हूँ, कैसे रखती हूँ, कैसे नहीं लगाती। अच्छा, पहले ऐसे होता था ना कि थोड़ी-सी फ़िज़ूल खर्च थी, ऑनलाइन कपड़े मँगवा लेती थी, जूते मँगवा लेती थी, कभी कुछ मँगवा लेती थी, लेकिन इंसान आहिस्ता-आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाता है ना, फिर उसको अक्ल आती है कि ये फ़िज़ूल कपड़े हमने क्या करने हैं, जूते क्या करने हैं, या मेकअप क्या करना है। तो ये जो एकदम से मैंने बर्तन खरीदे हैं ना, ये भी मुझे किसी ने मेरी मेरी हेल्प की थी, और मेरी एक सिस्टर थी जर्मनी वाली ना, मेरी सब्सक्राइबर थी वो, और उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी कि आपकी वीडियोस मैं सारी देखती हूँ, और उसमें आप सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हैं, सॉरी एक ही बात करती है कि मेरे पास अच्छे बर्तन नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं कुछ अमाउंट सेंड करूँगी, तो आप ना अपने लिए पर्दे ले लेना, रूम के बर्तन ले लेना, और सॉरी किचन के बर्तन लेना, रूम की चीज़ें ले लेना। तो वो जो मुझे उन्होंने पैसे सेंड किए थे ना, ये इसलिए मैंने अपने घर को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने सोफ़ा उनके पैसों का लिया, ये चीज़ें। वरना मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं सोचूँ भी ना कभी कि मैं अपनी सैलरी, अपने हस्बैंड की सैलरी से मैं कोई चीज़ खरीदूँगी, कभी सोच भी नहीं सकती। मैनेज करना ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके हालात वाक़ई में बहुत ज़्यादा टाइट है ना, आप समझती हैं कि ज़िंदगी नहीं चल रही है, टाइट हो गया हालात, और समझ ही नहीं आ रही कि रो रहे हैं बच्चों के पैम्पर, बच्चों के दूध, नैपियाँ बनाए बच्चों को पैम्पर की जगह, दूध बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को ठोस ग़िज़ा खिलाएँ, 6 माह के बाद आप उनको दलिया, सेवइयाँ, इस तरह की चीज़ें खिलाएँ। क्योंकि मैनेज करना मर्द के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अगर औरत भी साथ होके थोड़ा बहुत काम कर ले ना तो बेहतर है। आप किसी ऐसे फ्लैट में रहती है जहाँ पे कोई एक अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पे आप जाके उनके बर्तन धोआएँ। ज़्यादा गंदा काम ना करें, उनकी डस्टिंग कराएँ, उनके कपड़े इस्त्री कराएँ। तो इस तरह कर लें, इस तरह दोनों मियाँ बीवी मिल के काम कर लें। या अगर आप घर बैठ के कोई चीज़ करना चाहती है, अच्छा मैं ना आप लोगों को बताऊँ, जब मेरे दिमाग नहीं ना किसी टाइम पे काम करता है कि पैसे किधर लग गए हैं, क्या हो गया है, मैं रोती नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला पे यकीन होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि जैसे भी हमारा घर चल रहा है। मेरे आखिरी तरीकों में जाके ना ज़ाहिर है थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं, कहीं 500 रुपया रह जाता है, कहीं 400 रुपया रह जाता है। तो वो मैंने ऐसे छुपा के रखे होते हैं कि यार खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो जाती हूँ, या मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, फ़खर बीमार हो जाता है, तो फिर हमने मेडिसिन किधर से लेनी है। तो वो 400-500 रुपया जो होता है ना, वो मैं संभाल के रखती हूँ। और पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल था ना, वो भी हमारा फैमिली हॉस्पिटल था। हमने जाके ना, उन्होंने हमारी फ़ीस नहीं थी लेनी होती, वो हमेशा उसके ऊपर ना फ्री लिख देते थे। मेडिसिन फिर हम लोग ना बाहर से ले लेते थे, लेकिन चेकअप उनका बिल्कुल फ्री था हमारी तरफ ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ, फिर अच्छा नहीं था लगता कि यार एक हम रोज़ ही ना उठ के उनके हॉस्पिटल चले जाएँ, और ऊपर से हम लोग फ्री में चेकअप करवा रहे हैं ना, तो वो बात मुझे नहीं अच्छी नहीं थी लगती है। तो फिर मैंने कहा कि हम ना सरकारी अस्पताल जाया करेंगे। अब तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, मैं सरकारी हॉस्पिटल ही जाती हूँ। एमरजेंसी में हम जाते हैं, तबीयत ख़राब हो, फ़ौरन डॉक्टर चेक करते हैं, साथ ही मेडिसिन हम लोग ले आते हैं, 2 पैराडाल भी खा लें, तबीयत हमारी ठीक हो जाती है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि यार सेविंग कर लूँ, बचत कर लूँ, बचत से कुछ बना लूँ।
तो जिस तरह हालात हमने देखे हैं, जैसे हमारे हालात, अब ज़ाहिर है एकदम से जब कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, जब कोई कहता है कि ये जो है ना, ये घर हमारा है और ये वो ना, ये वो बातें हैं जो ज़ाहिर है तकलीफ़ देती हैं। तो इंसान को फिर ये कहना चाहिए कि वक़्त से पहले ना कुछ सोच के रख लेना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं कभी कभार ना अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ आपको पता नहीं था कि आपकी शादी होनी है और आप थोड़े बहुत पैसे जमा करते, घर बना लेते। ज़ाहिर है उस टाइम पे बंदे को नहीं पता होता, बंदे की जवानी होती है, बंदा ऐशियाँ कर रहा होता है। मुझे भी नहीं था ना पता, मैं भी बस पिज़्ज़े खाती थी, बर्गर खाती थी, और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करे। ओहो! तो बस इसी तरह ना मैं घर मैनेज कर लूँगी, और आप लोग भी परेशान मत हुआ करें मेरे लिए। आप लोग बस अपनी बहन को दुआओं में याद रखा करें, सब बेहतर होगा, सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं इसलिए राशन कम कर गई हूँ, मैं खाना-पीना कम कर रही हूँ, और आपको बताती हूँ कि मैंने ये 3 माह बाद जाके, 3 से 4 माह बाद, छोटी ईद कब थी? रमज़ान में मैंने ना ये बिरयानी बनाई थी, और इतना कोई दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था बिरयानी खाने का कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कि बिरयानी जो मेरे हाथ की है ना, वो बहुत मज़े की बनती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं खुद मियाँ मिट्ठू बनती हूँ, लेकिन मैं बिरयानी बनाती बहुत मज़े की हूँ। सिंपली मैं बिरयानी बना रही थी अपने लिए, थोड़े से मैंने चावल ले लिए थे और थोड़ी सी मैंने चिकन ले लिया था। चिकन मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। हाँ, अब तकरीबन आखिरी तरीक़ें चल रही है ना, तो अब ये है कि शॉप ओपन हो गया, उनसे मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मुझे थोड़े से उधार दे दे, मैं आपको ना यकम को वापस कर दूँगी। तो मैंने ना अपने हस्बैंड से 2000 रुपया थोड़ा-सा उधार ले लिया था, और मैंने ना फिर 1000 रुपये का चिकन मँगवा लिया, और 1000 रुपये की सब्ज़ी मँगवा ली। जो सब्ज़ी आप लोगों ने अंदर देखी है ना, वो मैंने मँगवा ली है। तो मैंने सिंपल बिरयानी कैसे बनाती हूँ, मैं थोड़े से प्याज़ ब्राउन करती हूँ और उसमें चिकन ऐड करके, मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भून बनाई करके साथ ही मैं ना चावल को बॉयल कर लूँगी। तो इस तरह मैं ना 2 तह लगा के ना, तो अभी मेरे पास ज़र्दा रंग नहीं था, ज़र्दा रंग मैं ढूँढ रही थी, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं मिल रहा है अभी, पैकिंग-शैकिंग कर दी हुई थी, सामान इधर-उधर हो गया हुआ था। ये प्रेशर में हंडिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बर्तन मैंने सारे रख दिए हुए थे, उसके लिए माज़रत है। तो बस ये कढ़ाई थी और ये ना सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को ना अभी बाहर रहने देती हूँ, यकम तक शिफ्टिंग होनी है, तो अभी तो 4-5 दिन है थे। तो मैंने ना यही आज बिरयानी हम लोग खाएँगे, मज़े से, मज़े की बिरयानी हाँ, मैं बनेगी। आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है, वो ये है कि जो घर हम लोगों ने देखा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ना ही वो मेरी फैमिली को अच्छा लगा, मीन के मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को, और जिसने भी वो वीडियो देखी है, सबने यही बोला कि वो घर आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी 50 सीढ़ियाँ हैं, और हम औरतें घर के काम करती हैं, तो हमारे तो वैसे ही पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो फ़हर को ट्यूशन से लेकर आना, स्कूल से लेकर आना, छोड़ना, फिर मेरे लिए मसला बनेगा। मेरे 3 सी सेक्शन हो गया, मैं तो थोड़ा-सा हैवी काम कर लूँ ना, तो यकीन करें इतना ऐसे लगता है जैसे जान खत्म हो गई है, बेबस हो गई हूँ। आज भी मैं सुबह की थक गई थी, अभी तकरीबन रात को इशा का टाइम हो रहा है, तो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोए थे, घर की सफाइयाँ की थी, अभी हिम्मत ही नहीं थी हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो बस मैंने फिर यही कोशिश किया कि वो घर छोड़ के ना कोई और घर देख लेते हैं जो 15,000 का मिलता है। अभी हम वही देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुसलसल कभी किसी को कॉल पे कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि घर देख दे, घर देख ले, कोई बता दे घर है, तो घर भी ना 25,000 30,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। पैकिंग तो मैंने कर दी है, खैर जब जाना होगा तो अल्लाह ताला खैर करेंगे, चले जाएँगे, लेकिन उस घर में नहीं जाएँगे ना। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैं किसी भी वीडियो में शेयर नहीं थी कर पा रही। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतनी थी क्योंकि सुबह सफाइयाँ की थी, कपड़े धोए थे, सारा कुछ किया था। मैं बहुत ज़्यादा ना थक गई थी। बस बिरयानी को फिर हम लोग दम लगाते हैं, प्रेशर में दम लगा रही थी क्योंकि इसका ना कवर ही नहीं था मुझे मिल रहा। अच्छा, मैंने ना इसकी स्पीड तेज़ की होती है, इस वजह से ना आप लोगों को मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नज़र आती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कोई बोर ना हो जाए मेरी वीडियो से, कोई ये ना बोले कि हम बोर हो जाते हैं आपकी बातें सुन के, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ आवाज़ कर लेती हूँ। चले जी, ओके, खुदा हाफिज़।